सरकार से यही उम्मीद है कि बेरोजगारी को खत्म करे। हमने देखा कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है कमलापति में बना, ऐसा रेलवे स्टेशन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 1, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए खासकर उनके लिए मतलब शेल्टर्स वगैरह होने चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में उनके लिए जाने के लिए जगह होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 यानी लोकतंत्र का महापर्व आज है। आज मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जो है वो मतदान हो रहा है और मतदान केंद्र पर हम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतदाताओं में उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं, अपने ज़रूरी काम छोड़कर लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। मतदाता जो हैं वो जागरूक हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आज जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो क्या कुछ मुद्दे उनके दिमाग में हैं। मैम क्या नाम है आपका? पुष्पा सिन्हा। अच्छा, क्या करती हैं आप? घर में हाउसवाइफ हैं। ओके, तो वोट डालने के लिए आई हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ सोचा है किस सरकार, मतलब ये तो मत ही बताइए कि किस सरकार को वोट दें। हाँ जी, सब अच्छा हो। आप क्या करती हैं? मैं वर्किंग हूँ। मेरा नाम अलका है और मैं वोट देने आई हूँ। तो मैं इस मुद्दे को लेके आई हूँ कि मुझे सरकार से यही उम्मीद है कि बेरोजगारी को ख़त्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। तो इस मुद्दे को लेकर ही मेरा मेन मुद्दा यही है कि इससे युवा वर्ग ज़्यादा खुश होंगे। आपके क्षेत्र में, आप इसी एरिया में रहते होंगे, तो कितना कुछ विकास आपने राजधानी भोपाल? मैंने तो बहुत ज़्यादा विकास देखा जब से हमारे पीएम आए हैं मोदी जी। तो हमने देखा कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है कमलापति में बना, ऐसा रेलवे स्टेशन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। पूरे वर्ल्ड में ये नंबर 1, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और ये डेवलपमेंट बहुत अच्छा है बीजेपी का। तो मैं यही सारे आपके तो बीजेपी को ही जाएगा। सर, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली क्या है, इकोनॉमी पे अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी 5th इकोनॉमी बन गई है और हम लोग एस्पायर कर रहे हैं कि नंबर 3 पे जाना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, जिससे कि हम लोगों के आने वाले समय में इंडिया जो है नंबर 3 पे पहुंचे और 2-1 पे भी एस्पायर करे। तो इसलिए हम लोग को एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो कि हमारे देश को आगे लेके जाए। डिफेंस के सेक्टर पे अगर आप देखते हो तो दूसरे जो कंट्रीज़ थे वो पूरा आपको डोमिनेट करते थे, बट आज के सिचुएशन में वो नहीं है। हमारे पास फाइटर जेट्स वगैरह आ रहे हैं, एयरफोर्स हमारी मजबूत हो रही है, नेवी मजबूत हो रही है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि हम सारे लोगों को आकर वोट करना चाहिए और एक स्टेबल गवर्नमेंट को करे जिससे कि इकोनॉमी भी ग्रो करे, इंडिया भी ग्रो करे, जिससे कि हम लोग सारे लोग ग्रो करें, पूरा हमारा देश ग्रो करे। इसीलिए हम लोग वोट करने आए। आज भोपाल में क्योंकि वोटिंग है, भोपाल की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इस बार जो है प्रत्याशी चेंज किए हैं। आलोक शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। क्या लगता है चेंज कितना ज़रूरी था? साध्वी प्रज्ञा, देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो भी आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है वो एक ऐसा फेस होना चाहिए जिससे कि ग्रोथ दिखाई देना, एक सेकुलर सॉर्ट ऑफ थिंक होना चाहिए जिससे कि सारे लोग उसमें वोट करने के लिए आए। एक अकेला चेहरा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग रिलीजन बेसिस पे काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रोथ बेसिस पे काम करें और इकोनॉमी बेसिस पे काम करें, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए वो है। कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, वोट डालने आए हैं आप, क्या कुछ मुद्दे दिमाग में है? क्या कुछ सोचकर आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में मुद्दे हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो सरकार को चेंज करने का मुझे नहीं लगता कोई अफोर्ड कर भी सकता है, क्योंकि और एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए। इकोनॉमी को लेके भी जैसा सर ने कहा काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो इस वजह से आई थिंक बीजेपी को ही हमें लाना भी चाहिए। और ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए, मैनिफेस्टोज देखें। भोपाल में जॉब करते हैं? हाँ, मेरा रिमोट है, वैसे बेंगलोर है लोकेशन। ओके, तो भोपाल में कितना डेवलपमेंट आपने देखा है पिछले 5 साल? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ही काफ़ी देखा, सफाई ज़्यादा रहने लगी है, पानी की व्यवस्था बेटर है। कुछ जगह पे अभी भी दिक्कतें हैं, यहाँ इलाकों में इतनी नहीं है। एक्चुअली गरीबों को दिक्कत ज़्यादा होती है, इतना यहाँ इशू नहीं है। तो हमने तो विकास देखा है, बस वही है कि गरीबों तक भी पहुँचे, ऐसी उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज वो जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। मैम, आप क्या करते हैं? हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ हूँ मैं। नमस्कार। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दा ये है मैम कि साफ सफाई का, स्ट्रीट लाइट और बेरोजगारी
हटे, युवा वर्ग के लिए रोजगार दिया जाए। भोपाल में आपको लगता है कि क्लीनलीनेस नहीं है? हाँ, कहीं कहीं है। अच्छा बिल्कुल, स्ट्रीट लाइटों का भी अभाव है। जी बिल्कुल। सर आप क्या करते हैं? मैं तो सर्विस करता हूँ। क्या कुछ मुद्दे हैं सर? आप लाइन में लगे हुए हैं वोटिंग के लिए, बहुत सारे मतदान केंद्र पर हम गए जहाँ पे हमने देखा बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, तो जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या कुछ मुद्दे लेकर आए? विकास है और बहुत अच्छा हो रहा है विकास। और दूसरा राम मंदिर है, 500 सालों से रामलला जी टेंट में और अपने महल में नहीं थे, अपने मंदिर में नहीं थे। अब 500 साल बाद रामलला जी अपने मंदिर में विराजे हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जी, राजधानी भोपाल में भी जो है वो राम मंदिर का मुद्दा ज़रूर बोल रहा है। लोगों के मन में ये बात भी है कि राम मंदिर में रामलला पधारे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी लोग वोट डालने के लिए आए हैं। आप, मुझे लगता है युवा हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए और क्या कुछ मुद्दे एज अ यूथ आप लोगों को? मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, बिकॉज़ मैं माई सेल्फ एक एनिमल लवर हूँ और उन लोगों ने बिना फालतू का एक बैन लगा दिया था अभी डॉग्स पे, जो मुझे ठीक नहीं लगा था और काफ़ी जानवरों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है अभी सरकार में भी। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो एक जानवरों के लिए कुछ अच्छा करे। तो मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो हो सकता है मेरे वोट डालने से कुछ फ़र्क पड़े। तो क्या चाहते हैं अब स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको मतलब क्या करना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो तो जो एनिमल लवर्स हैं वो लोग सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स नहीं, काउज, अदर कैट्स एंड जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उन सब के लिए करना चाहिए पहली बात तो। और स्ट्रीट डॉग्स के लिए खासकर उनके लिए मतलब शेल्टर्स वगैरह होने चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह में उनके लिए जाने के लिए जगह होनी चाहिए कि यहाँ पे जाके उनका इलाज हो सके। और मतलब उनके लिए काफ़ी केयर करनी चाहिए, बिकॉज उनका कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ? हाँ, डेवलपमेंट को लेकर भी होना चाहिए। काफ़ी डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने, लेकिन इतना भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए कि इंडस्ट्री मतलब बाकी सब युवा को छोड़ के आप सिर्फ कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हो, युवा को नहीं देख रहे हो। तो मुझे लगता नहीं है कि क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ मतदाताओं से हमने बात की और जाना क्या कुछ उनका मत है। यहाँ पर अभी भी जो है वो लंबी लाइन लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है वो मतदाता जागरूक है और सुबह से ही यहाँ पर लाइनें लगी हुई है। कई सारे मतदान केंद्र ऐसे भी थे जो कि खाली पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप ये जो राजधानी भोपाल का सेंटर केंद्र ये है और यहाँ पर जो है अच्छी खासी भीड़ मतदाताओं की देखने के लिए मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होनी थी और तीसरे चरण का मतदान आज है। राजधानी भोपाल, विदिशा, माना जाए तो मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं की साख जो है वो आज दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी भी जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। और आज जो है मध्य प्रदेश में मतदान है और हमने आपको दिखाया किस तरह से मतदान केंद्रों पर लोगों की लाइन सुबह से लगी हुई है और मतदाता जो है वो जागरूक है। लोकसभा चुनाव की सभी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।